नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। अपन राजस्थान में मेवाड़ राजवंश की बात कर रहे हैं, जिसमें कौन सा राजवंश है? गुहिल राजवंश। मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा राजवंश राज करता है? गुहिल राजवंश। और गुहिल राजवंश में अपन रावल शाखा तक कर लिया है, जिसके अंतर्गत अपन ने लास्ट शासक रावल शाखा का कौन सा है? रतन सिंह। और रतन सिंह के बाद में आज अपन शासक करेंगे हमीरदेव। कौन है? हमीरदेव। इसलिए अपन पढ़ रहे हैं आज मेवाड़ राज्य का इतिहास। किस राज्य का इतिहास? मेवाड़ राज्य का इतिहास। किस राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं? मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य के अंतर्गत यानी कि गुहिल राजवंश है, और गुहिल राजवंश के अंतर्गत अपन रावल शाखा की कागज लेते हैं समाप्ति। और आज शाखा कौन सी है? राणा शाखा। कौन सी शाखा है? राणा शाखा। और राणा शाखा का आज अपना प्रथम शासक कौन सा है? हमीरदेव। कौन है साथियों? हमीरदेव। शासक कौन सा है राणा शाखा का? हमीरदेव। हमीरदेव क्या है? राणा शाखा का प्रथम शासक। और साथियों, राणा शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? राहाप के द्वारा। किसके द्वारा? राहाप के द्वारा राणा शाखा की स्थापना की गई। जबकि छेम सिंह के द्वारा रावल शाखा की स्थापना किसके द्वारा? छेम सिंह के द्वारा रावल शाखा की। और राणा शाखा की स्थापना किसके द्वारा? राहाप के द्वारा। और राणा शाखा के अंतर्गत पहला शासक कौन अपना? हमीरदेव, जो कि 1326 से, हमीरदेव का काल कब से कब तक रहता है? 1326 से 1364 ईस्वी तक काल किसका रहता है? हमीरदेव का। किसका? हमीरदेव को। साथियों, इस हमीरदेव की उपाधियां कौन कौन सी हैं? अपना शासक कौन सा है? हमीरदेव। और हमीरदेव की उपाधि के अंतर्गत देखते हैं अपन। इसके अंतर्गत इसको क्या क्या कहा जाता है? यानी कि इसको विषम घाटी पंचनानी। क्या? विषम घाटी। इसे हमीरदेव को विषम घाटी पंचनानी भी कहा जाता है। इसकी उपाधि क्या है? विषम घाटी पंचनानी। और वीर राजा क्या है इसकी दूसरी उपाधि? वीर राजा। वीर राजा के नाम से भी कौन जाता था? हमीरदेव चौहान। और विषम घाटी पंचनानी इसको क्या कहा, किसमें कहा है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसको क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचनानी। जबकि वीर राजा की उपाधि किसमें दिया है? रसिक प्रिया टीका में इसको क्या कहा गया है? रसिक प्रिया टीका में इसको वीर राजा कहा गया है। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत इसको क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचनानी। ऐसे शासक कौन से अपने? हमीरदेव चौहान, जिनका शासन काल 1326 से 1364 ईस्वी के बीच में रहता है। कब से कब तक रहता है? 1326 से 1364 ईस्वी के बीच में। साथियों, इसको छापा मार यानी कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति, इस हमीरदेव को क्या कहा जाता है? छापा मार। छापा मार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक। गुरिल्ला या छापामार पद्धति, युद्ध पद्धति का जनक कौन है? हमीरदेव चौहान। और साथियों, सिसोदा अथवा राणा सत्ता का संस्थापक, यानी कि सिसोदा अथवा राणा सत्ता का संस्थापक कौन है? हमीरदेव चौहान। सिसोदा अथवा राणा सत्ता का संस्थापक कौन है? हमीरदेव चौहान, जो कि मेवाड़ राज्य के अंतर्गत यह शासन करते हैं, जो कि किस शाखा के अंतर्गत? राणा शाखा के हैं। और राणा शाखा के शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। और इनकी उपाधियां कौन सी हैं? विषम घाटी पंचनानी, जिसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? इनको विषम घाटी पंचनानी। जबकि इसको रसिक प्रिया टीका के अंतर्गत वीर राजा की उपाधि दी गई है। और इसको छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का क्या माना जाता है? जनक। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और सिसोदा अथवा राणा सत्ता का क्या है? ये संस्थापक। ऐसे शासक कौन से है? राणा हमीरदेव चौहान। इस राणा हमीरदेव चौहान को और भी क्या कहा जाता है? इसको राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक, मेवाड़ का उदारक शासक। मेवाड़ का उदारक शासक भी किसको कहा जाता है? हमीरदेव को। और हमीरदेव कौन से शाखा के? राणा शाखा के। अब इन हमीरदेव के बीच में दिल्ली शासक
हमीरदेव के समकालीन दिल्ली शासक, समकालीन दिल्ली शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? कौन है दिल्ली के शासक? मोहम्मद बिन तुगलक। और साथियों राणा हमीर एवं तुगलक के बीच में, यानी कि इस राणा हमीर वर्सेज तुगलक, इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसको क्या कहा जाता है? सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? राणा हमीर एवं मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में एक युद्ध होता है जिसको कौन सा युद्ध कहा जाता है? सिंगोली का युद्ध। और ये सिंगोली का युद्ध 1336 में, कब? 1336 ईस्वी के अंतर्गत कौन सा युद्ध लड़ा गया? सिंगोली का युद्ध। और ये राणा हमीर को 3 माह तक कैद कर लिया। कितने माह तक? 3 माह तक कैद कर लिया गया। कितने माह तक कैद कर लिया गया? 3 माह तक। यानी इस राणा हमीर के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कर लिया गया? सिंगोली युद्ध के बाद, जो कि 1336 ईस्वी में लड़ा गया, इसको 3 माह तक कैद कर लिया गया। और बाद में एक सशर्त इसको क्या किया? और राणा ने चित्तौड़ दुर्ग में, इन 3 माह तक इसको क्या कर लिया गया? कैद। और राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण। क्या? कौन सी माता का? अन्नपूर्णा माता का। शासक कौन सा है? राणा हमीर। कौन सा शासक है? राणा हमीर। और साथ ही इस राणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता मंदिर का क्या करवाता है? ये निर्माण। अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण किस दुर्ग में करवाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ऐसे शासक कौन है? राणा हमीर। कौन है? राणा और हमीर। और राणा हमीर की 1364 ईस्वी को क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 1364 ईस्वी को राणा हमीर की मृत्यु। और राणा हमीर के बाद में शासक कौन है? राणा छेत्र सिंह। कौन सा शासक है? राणा छेत्र सिंह, या इनको खेता भी कहा जाता है। कौन सा शासक है? राणा छेत्र सिंह। अगला शासक राणा साका कौन सा है? राणा छेत्र सिंह, या इनको क्या कहा जाता है? राणा खेता। राणा छेत्र सिंह या राणा खेता, इनका शासनकाल 1364 से 1382। इनका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी तक शासन किसका रहता है? छेत्र सिंह या खेता का। किसका? राणा साका का। इनके शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत, यानी कि राणा छेत्र सिंह के शासनकाल में इनके शासनकाल में मेवाड़ एवं मालवा संघर्ष क्या होता है? शुरू। मेवाड़ मालवा संघर्ष किसके काल में होता है? राणा छेत्र सिंह के काल में। और साथ ही इनके शासनकाल में मेवाड़ में मांडल, इनके शासनकाल में मांडल, छप्पन, यानी कि इनके शासनकाल राणा छेत्र सिंह के काल में मेवाड़ में कुछ क्षेत्रों का विलय किया गया, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? जिसके अंतर्गत मांडल, छप्पन और तीसरा और कौन सा है? बदनौर एवं जहाजपुर। कौन सा? बदनौर, बदनौर एवं जहाजपुर। जहाजपुर का विलय किया गया। क्या किया गया? विलय। कब? छेत्र सिंह के काल में या राणा खेता के काल में, यानी कि मेवाड़ में कुछ क्षेत्रों को मिलाया गया, जिसमें मांडल, बदनौर और कौन सा है? छप्पन, और जिसमें कौन सा है? जहाजपुर का विलय किस क्षेत्र में किया गया? मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत।
साथियों खेता की अवैध पत्नी, यानी कि इस खेता की एक अवैध पत्नी थी, यानी कि राणा छेतर सिंह या राणा खेता की एक अवैध पत्नी, जिसकी पत्नी खातिन से प्राप्त पुत्र, यानी कि अवैध पत्नी, जिसका अवैध पत्नी खातिन कौन थी? खातिन, जिनसे प्राप्त पुत्र कौन थे? चाचा एवं मेरा। कौन थे? चाचा एवं मेरा, जो कि राणा खेता की क्या थी? अवैध पत्नी थी, और अवैध पत्नी का नाम क्या है? खातिन, जिनसे पुत्र कौन से प्राप्त होते हैं? चाचा व मेरा। राणा खेता के समकालीन दिल्ली शासक, यानी कि इस दिल्ली का शासक कौन है? समकालीन दिल्ली शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इनके समकालीन शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक, जो कि कहां के शासक हैं? दिल्ली के। फिरोज शाह शासक क्या है? इनके समकालीन शासक राणा छेतर सिंह, राणा खेता, जो कि 1364 से 1382 तक इनका क्या रहता है? शासनकाल रहता है मेवाड़ के अंतर्गत। और मेवाड़ के इनके शासनकाल में मेवाड़ एवं मालवा संघर्ष की क्या होती है? शुरुआत। यानी कि इनके शासनकाल में जब मेवाड़ के अंतर्गत छेतर सिंह था, उनके शासनकाल में मेवाड़ और मालवा क्या रहता है? संघर्ष शुरुआत होती है। और साथियों इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि मांडल, छप्पन, बदनौर एवं जहाजपुर क्षेत्रों को मेवाड़ रियासत के अंतर्गत मिलाया गया। और साथियों अवैध पत्नी कौन सी थी? खातिन, जिनसे प्राप्त दो पुत्र प्राप्त हुए, जो एक का नाम चाचा और दूसरे का नाम मेरा था। और यहीं पर इसके समकालीन, यानी छेतर सिंह के समकालीन दिल्ली शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और साथियों अपना अगला शासक कौन सा आता है? राणा लाखा। कौन सा शासक है? राणा लाखा। अगला शासक कौन सा है? राणा लाखा। राणा लाखा, या इसको क्या कहा जाता है? लक्ष्मण सिंह। राणा लाखा या लक्ष्मण सिंह। और इनका काल कब से कब तक रहता है? 1382 से 1421, यानी कि इनका शासनकाल 1382 से 1421। यानी कि मेवाड़ के अंतर्गत राणा लाखा यानी लक्ष्मण सिंह कब से कब तक शासन करते हैं? 1382 से 1421 के अंतर्गत। कौन शासन करते हैं? राणा लाखा या लक्ष्मण सिंह। साथ ही इसको गौरवदान या गरिमा दान, इस राणा लाखा को, यानी कि गौरवदान, या गरिमा दान, जो गौरवदान या गरिमा दान पद्धति थी, इसका क्या माना जाता है? इसको जनक। क्या माना जाता है? जनक। पद्धति का क्या है ये? जनक। गौरवदान या गरिमा दान का पद्धति के जनक कौन है? राणा लाखा या लक्ष्मण सिंह। तो राणा लाखा के काल में, यानी कि इसी राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में उदयपुर में पीछू बंजारे ने, किसने? पीछू बंजारे ने एक झील का निर्माण करवाया। पीछू बंजारे ने वो झील कौन सी है? पिछोला झील। यानी कि उदयपुर के अंतर्गत एक झील है जो कौन सी है? पिछोला झील। और इस पिछोला झील का निर्माण जबकि राणा लाखा ने नहीं करवाकर किसने करवाया? पीछू बंजारे ने। किसने करवाया? पीछू बंजारे ने, जो कि कहां पर है? उदयपुर में। और वह झील कौन सी है? पिछोला झील। और शासन किसका है? राणा लाखा का। साथियों इसी राणा लाखा के काल में जावर, यानी उदयपुर में, इस राणा लाखा के काल में, यानी कि जावर कहां है? उदयपुर में। जावर उदयपुर में चांदी की क्या मिलती है? खान। यानी कि इसी की काल में चांदी की क्या मिलती है? खान। किसके काल में?
राणा लाखा यानी लक्ष्मण सिंह के काल में उदयपुर यानी जावर के अंतर्गत चांदी की खान मिलती है, जो कि किसके काल में, राणा लाखा के काल में। तो इसी राणा लाखा के काल में सेनापति, इसके सेनापति कौन से हैं, धन्नेश्वर भट्ट। धन्नेश्वर भट्ट एवं जोटिंग भट्ट। धन्नेश्वर भट्ट एवं झोटिंग भट्ट किसके सेनापति हैं, राणा लाखा या लक्ष्मण सिंह के दो सेनापति हैं, जिसमें धन्नेश्वर भट्ट एवं झोटिंग भट्ट। साथियों अगला शासक है राणा लाखा, जब बूंदी के तारागढ़ को, यानी कि इस राणा लाखा के द्वारा जब बूंदी पर आक्रमण किया गया तारागढ़ पर, तब यह राणा लाखा उस बूंदी दुर्ग को नहीं जीत पाया। इस कारण से इसके लिए एक दुर्ग बनाया गया, वो भी कौन सा, मिट्टी का। यानी कि राणा लाखा जब बूंदी तारागढ़ को जब बूंदी तारागढ़ को नहीं जीत पाया, मिट्टी के दुर्ग का जब राणा लाखा और साथियों इस जब बूंदी जब राणा लाखा बूंदी दुर्ग पर आक्रमण करता है, तब उस बूंदी दुर्ग को नहीं जीत पाने के कारण एक मिट्टी का दुर्ग बनवाता है। किसका दुर्ग बनवाता है, मिट्टी का दुर्ग, और मिट्टी का दुर्ग बनवाकर उसको जीतता है। ऐसा शासक कौन है, राणा लाखा। और साथियों इस राणा लाखा जब ये बूंदी पर आक्रमण कर रहा था, उस समय एक कुंभकर्ण हाड़ा वीर गति को क्या कर दिया, कुंभकर्ण हाड़ा वीर गति को प्राप्त। यानी कि इसी दुर्ग के जब बूंदी पर आक्रमण किया गया, तब यहाँ पर एक विद्वान योद्धा शहीद होते हैं, यानी वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो वह कौन है, कुंभकर्ण हाड़ा। कौन है साथियों, कुंभकर्ण हाड़ा क्या होते हैं यहाँ पर, शहीद। और साथियों तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय, यानी कि तैमूर लंग का भारत में जब आक्रमण हुआ, भारत आक्रमण के समय मेवाड़ शासक कौन है, राणा लाखा। मेवाड़ शासक कौन है, जिस टाइम जब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण किया गया उस समय टाइम, यानी कि उस समय मेवाड़ के शासक कौन है, राणा लाखा या कौन है, लक्ष्मण सिंह। जब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण था, राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ शासक। साथियों राणा लाखा के समकालीन में मारवाड़ के शासक कौन है, राणा लाखा के समकालीन राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ के शासक कौन है, राव चूड़ा। कौन है साथियों, राव चूड़ा। राव चूड़ा। इधर कौन है, राणा लाखा है। मेवाड़ के अंतर्गत कौन है, राणा लाखा। मेवाड़ के अंतर्गत कौन है, राणा लाखा। जबकि मारवाड़ के अंतर्गत कौन है, राव चूड़ा। कौन है, राव चूड़ा। राणा लाखा एवं राव चूड़ा, इन दोनों के बीच में, यानी कि इनके पुत्र कौन है, इन राणा लाखा के पुत्र कौन है, राणा चूड़ा। इनके पुत्र कौन है, राणा और चूड़ा। और राव चूड़ा की पुत्री का नाम हंसाबाई। इनकी पुत्री का क्या नाम है, पुत्री कौन सी है, हंसाबाई। जबकि इनके पुत्र का नाम क्या है, रणमल। कौन सा है, रणमल। अब क्या होता है, जब मारवाड़ के जो शासक है राव चूड़ा, और राव चूड़ा के एक पुत्री है हंसाबाई, और इस हंसाबाई का विवाह, यानी किसका विवाह,
हंसाबाई का विवाह सर्वप्रथम किसके साथ तय होता है? राणा लाखा के पुत्र राणा चोड़ा के साथ। लेकिन सशर्त क्या होता है? राणा चोड़ा के साथ विवाह नहीं होकर इसका विवाह किसके साथ होता है? राणा लाखा के साथ। और शर्त क्या लगाई गई कि राणा लाखा के अंतर्गत राणा लाखा से और हंसाबाई से जो पुत्र प्राप्त होगा वह क्या करेगा? मेवाड़ का राजकुमार रहेगा। और मेवाड़ के अंतर्गत शासन कौन करेगा? जो हंसाबाई एवं राणा लाखा से जो पुत्र प्राप्त होगा। और साथियों ये राणा चोड़ा के साथ विवाह नहीं होकर विवाह किसके साथ होता है? हंसाबाई का राणा लाखा के साथ। और साथियों इस राणा चोड़ा को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है इनको? मेवाड़ का भीष्म पितामह। और साथियों मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? राणा चोड़ा को। अपन देख रहे हैं राणा लाखा। और राणा लाखा मेवाड़ के शासक हैं, जबकि राणा चोड़ा का राव चोड़ा कहाँ के शासक है? मारवाड़ के। और इस मारवाड़ के शासक इनकी पुत्री थी, उनकी पुत्री का नाम क्या था? हंसाबाई। और इस हंसाबाई का विवाह सर्वप्रथम किससे तय हुआ? राणा चोड़ा के साथ तय हुआ। लेकिन राणा चोड़ा के साथ विवाह नहीं होकर एक शर्त लगाई कि अगर जो भी हंसाबाई से पुत्र प्राप्त होगा वह क्या करेगा? मेवाड़ का क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन मेवाड़ का राजा बनाने के लिए इस हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो जाता है? राणा लाखा के साथ। और राणा चोड़ा के साथ विवाह नहीं होने पर इन्होंने राणा चोड़ा ने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं मतलब पूरे जीवन भर शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। ऐसा शासक यानी कि मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? राणा चोड़ा को। और हंसाबाई का विवाह किससे हो जाता है? राणा लाखा से। किससे हो जाता है? राणा लाखा से। और राणा लाखा यानी कि इस राणा चोड़ा को, किसको? राणा चोड़ा को, जो कि कहाँ का है? मेवाड़ का है। राणा लाखा का पुत्र है। राणा राव चोड़ा को क्या कहा जाता है? यानी कि मेवाड़ का राम। क्या? मेवाड़ का राम भी किसको कहा जाता है? राणा चोड़ा को। किसको? राणा चोड़ा को। और साथियों मेवाड़ के अंतर्गत हंसाबाई किससे? हंसाबाई एवं राणा लाखा। हंसाबाई एवं राणा लाखा से प्राप्त पुत्र कौन है? मोकल। कौन है? मोकल। यानी कि इन दोनों से प्राप्त कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? मोकल। और साथियों राजस्थान के अंतर्गत जो मेवाड़ राजवंश है उसमें अगला शासक कौन बनेगा? मोकल, जो कि किससे प्राप्त हुआ है? हंसाबाई एवं राणा लाखा से। इसलिए मेवाड़ के अंतर्गत अगला शासक कौन सा आएगा? अपना राणा मोकल। कौन सा शासक आएगा? राणा मोकल। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अपन अगली क्लास में राणा मोकल की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।